रेशो कम है लेडीज का। अब तो फिर आ रहा है, अभी ऐसा है कि 30-70 है कि 30% लेडीज हैं तो 70% मेल्स हैं। लेकिन अब आने वाला जो 2025 है, तब तक ये इंडस्ट्री 70,000 करोड़ से भी ऊपर जाने वाली है इंडिया के अंदर, और उसमें 60% जो है वो लेडीज ही रहेंगी, मतलब 40% मेल्स रहेंगे। तो हम उन्हें बहुत जल्दी पीछे छोड़ने वाले हैं, लेकिन छोड़ेंगे कब? जब हम खुद उनसे कम्पीट करेंगे, मतलब बराबरी का मौका समझ के दौड़ेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में। तो धन्वंतरी के बारे में बेसिक आपको मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर, जो कि धन्वंतरी के CMD एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो ऑनर है हमारी कंपनी के, वो खुद MD मेडिसिन है, गोल्ड मेडलिस्ट है मेडिसिन के अंदर। उनके अपने 4-5 हॉस्पिटल है, जिसमें से 2 हॉस्पिटल भारत के सबसे बड़े 100 हॉस्पिटल में आते हैं, और उनके साथ 2 पार्टनर्स भी हैं, प्रकाश खलाटे जी और शशिकांत गुलूंकर जी। तो गुलूंकर जी तो कल ही आए थे भोपाल में, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, जिसने भी मतलब नहीं अटेंड किया। तो नेक्स्ट टाइम याद रखें कि अगर बाहर से कोई हमारा मैनेजमेंट में से आ रहा है, मतलब कोई डायरेक्टर आ रहा है, कोई बड़ा ट्रेनर आ रहा है, या हमारी कोई अपलाइन है जो MP से बाहर की, तो प्लीज मीटिंग जरूर मिस ना करें। और प्रोफाइल तो हमारी बहुत अच्छी है ही, क्योंकि मैं एक चीज जानती हूँ कि जब 17 साल की एज में मैंने धन्वंतरी ज्वाइन की थी, तो उस टाइम पर मुझे भी लगा था, तब ओनली हेल्थ प्रोडक्ट्स थे, मेडिसिन ओनली थी। तो मैंने सिर्फ जब ज्वाइन किया था तो मुझे थोड़ा सा लगा था, क्योंकि उससे पहले मैंने एक इन्वेस्टमेंट में काम किया था। 15-16 साल की एज में मैंने एक इन्वेस्टमेंट में काम किया था। तो मैंने 2-3 लोगों के कुछ अकाउंट ओपन किए थे, 400-500 रुपए 3-4 महीने में जमा करने वाले। तो वो 2-3 लोगों के अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं गलती से भी अगर ये कंपनी का कुछ भी गड़बड़ हुआ और मैं इनके पैसे नहीं दे पाई जिनके मैं ले रही हूँ, तो मेरा बहुत नाम खराब हो जाएगा, मतलब करियर बनने से पहले मेरा करियर बिगड़ जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को वहीं स्टॉप कर दिया। ठीक है, जब फिर मैं धन्वंतरी में आई तो मैंने बिजनेस प्लान देखा था। मैं आपको मतलब ऑनेस्ट बता रही हूँ, मैंने प्रोडक्ट नहीं देखा था। मैंने उस टाइम बिजनेस प्लान देखा था कि मेरा करियर बिल्ड करने के लिए और कम एज में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए प्लान बहुत अच्छा है। लेकिन जब प्रोडक्ट की बारी आई तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आया कि अगर ये प्रोडक्ट गलती से भी अच्छा नहीं निकला तो मार्केट के अंदर मेरी वैल्यू बहुत ख़राब हो जाएगी। जो एक बार मुझसे कोई चीज़ लेगा वो दोबारा कभी मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। तो वहाँ पे जब ये बात आई थी तो मुझे फिर आज रियलाइज़ होता है, आज 8 साल बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि जब मैं कुछ भी नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं थी, कुछ भी से मतलब ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस से नहीं आती, बहुत क्वालिफाइड फैमिली से भी नहीं आती। तो मुझे वहाँ पर ये चीज़ लगी थी कि यार मैंने उस एज में जहाँ मैं कुछ भी नहीं थी, ज़ीरो थी, तब भी मैंने ये चीज़ सोची थी कि अगर प्रोडक्ट में कहीं पर भी ABC कोई कमी निकली तो वैल्यू मेरी ख़राब हो जाएगी, जबकि मेरी तो कोई वैल्यू थी ही नहीं और मैं उस वैल्यू के बारे में सोच रही थी ख़राब हो जाएगी। तो डॉक्टर रमेश पाटिल सर, जिनके 200 करोड़ के अस्पताल हैं, अपन को बोलने में लगता नहीं है कुछ कि 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, 1 करोड़ भी अकाउंट में होता है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत होती है। तो मतलब बोलने में छोटी सी चीज़ है, पर 200 करोड़ के जिनके हॉस्पिटल्स हैं, उनने भी धन्वंतरी शुरू करने के टाइम और ये प्रोडक्ट निकालने के टाइम ये बहुत सोचा होगा कि अगर मार्केट में मैंने गलत प्रोडक्ट दे दिया तो मेरा तो चलता हुआ धंधा भी बंद हो जाएगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ काम कर रहे हैं, मतलब हमको प्राउड होना चाहिए। मैंने विदिशा में ऐसे बहुत सारी लेडीज़ को ही देखा है, सब लोग नहीं बट बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को ही देखा है कि वो बोलते हैं अरे ऐसे तो बहुत ये चल रहा है वो चल रहा है और हम तो ऐसा है हम तो वैसा है, मतलब थोड़ा अपना। तो ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि आप मुझे ये बताइए, अगर आप 4 किटीज़ कर रहे हो, आप सभी कोई ना कोई किटी ग्रुप में होगे, अगर आप 4 किटीज़ में जा रहे हो और आपको हफ्ते के 4000 रुपये भरने पड़ रहे हैं और अगर वो आपकी अपनी कमाई से आप नहीं भर रहे हो तो वो घमंड किस बात का है? अगर आप अपने पापा से ले रहे हो या हस्बैंड से ले रहे हो, आज अगर आप 500 करोड़ के मालिक भी हो, मतलब आपकी फैमिली में 500 करोड़ रुपए भी है, अगर किसी बिजनेस में आपको 10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करने होंगे और उसके लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत है, तो फिर आपका वो घमंड किस काम का है कि आप करोड़पति? मतलब करोड़पति तो फिर वैसे बनो ना कि आज अगर 10 करोड़ रुपए भी आपको लगाना हो ना तो आपको किसी की परमिशन की जरूरत ना पड़े। तो मेरी ये थिंकिंग थी कि भाई अगर मैं अपनी लाइफ में कोई काम करूँ तो ऐसा करूँ कि मुझे अपनी लाइफ में अपने सही डिसीजंस के लिए किसी और की हेल्प की या किसी और की परमिशन की जरूरत ना पड़े। अभी मुझे ये बताते, मतलब ओपन नहीं थी ये बात, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताती हूँ कि मैंने धन्वंतरी से कम इतना तो किया कि आज मैंने दूसरे बिजनेस में 35 लाख रुपए इन्वेस्ट किए किसी दूसरे बिजनेस में। ठीक है, तो ये चीज़ कब हो पाती है
जब हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे जीवन में हमें कोई ऐसा काम करना है कि भाई हम हमारी कमाई से जब इन्वेस्टमेंट करें तो हमें कोई रोकने वाला ना हो, क्योंकि अभी मैं अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ उसके लिए मेरे मदर फादर भी मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि जब यहाँ तक ये आई है तो आगे भी ये अपने हिसाब से जा सकती है। तो ये क्यों मैंने ये सब बातें, सर ने मुझे प्रोडक्ट्स की बात करने को कहा था। प्रोडक्ट्स की बात अगर मैं नहीं भी करूँगी तो आप लोग यूट्यूब पे देख लोगे, बुक्स में पढ़ लोगे, बहुत सारी जगह आप पढ़ लोगे। हालांकि आप सब लोग मुझसे बड़े हो उम्र में, आप सब लोग मुझसे बड़े हो, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हो आप सभी लोग, तो मैं आप लोगों को कुछ भी कभी सिखा नहीं पाऊंगी, क्योंकि धनवंतरी में मेरा जो भी अनुभव है, पर आपका अपनी ज़िंदगी का अनुभव मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ा है। आप लोगों ने बहुत सारे फेस देखे जो मैंने नहीं देखे, तो वो सब मैं आपसे सीखूंगी। लेकिन धनवंतरी के लिए या बिजनेस पॉइंट के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि आपको, जो मैं पहले बोल चुकी हूँ, कुछ लेडीज़ तब नहीं थी, कि आपको आज की समस्याओं से लड़के ही मेंटेन करना होगा। लोग कहते हैं कि भाई अनमैरिड लड़की है, कोई प्रॉब्लम इसको होगी नहीं। मुझे पता है, जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो मेरे पास साइकिल थी, मैं 12th क्लास में मैं पढ़ती थी, तो मैं साइकिल से कोचिंग स्कूल जाती थी। तो मैं साइकिल से जब मैं जाना शुरू किया तो मैंने कहा नहीं यार, मैं लाखों का प्लान लोगों को दिखाती हूँ, मैं साइकिल से नहीं जाऊँगी, मैं साइकिल से नहीं जाऊँगी। अब गाड़ी लेने का तो उस टाइम पे सवाल उठता ही नहीं था, तो मैंने कहा यार गाड़ी तो मैं ले नहीं सकती और साइकिल से मैं जा नहीं सकती, तो मेरी वॉकिंग चलती थी, पैदल पैदल। मैं पूरे विदिशा में पैदल घूम के अपना काम करती थी। तो अब जैसे मान लो पैदल घूम रहे हो, अब बहुत सारे लोग काम करते थे मेल्स, अब उनके साथ जब मैं चलो गाड़ी पे बैठ के चले गए, तो अब जो मेरे फैमिली वाले हैं, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ और मतलब बहुत ही वैसी नैरो माइंडेड फैमिली से आती हूँ, तो वो कहीं भी कोई मुझे, मेरे रिश्तेदार या मेरे बड़े पापा, ताऊ, फूफा, ये सब देख ले, अरे वो उसके साथ घूम रहे थे, अरे वो उसके साथ घूम रहे थे, ये हो रहा था, वो, ये सब बातें शुरू हो गई। और ये होंगी ही, होती ही हैं, चाहे कुछ भी हो, ये तो होना ही है। तो ये सब हो गया। अब भाई पहले तो घर में भी शुरू में डांट पड़ना स्टार्ट हो गया, अरे तुमने ये क्या काम पकड़ लिया है, पढ़ते पढ़ते अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर घूम रही हो, उधर घूम रही हो। और मतलब आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं 12th क्लास का एग्जाम दे रही थी तो मेरे मैथमेटिक्स का पेपर था और उसी दिन महावर सर की मीटिंग थी भोपाल में, सेम 5 दिसंबर को। तो मैंने कहा यार अब क्या करूँ, मतलब मीटिंग अटेंड करूँ या मेरा एग्जाम दूँ, क्योंकि मैं मैथ्स से थी इन 12th। मैंने एग्ज़ाम छोड़ दिया, मेरा बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम मैंने छोड़ दिया, प्री बोर्ड का, और मैं भोपाल चली गई मीटिंग के लिए। और बाद में क्या हुआ, वो न्यूज़ बन गया कि मतलब पेपर लीक हो गया, वो पेपर दोबारा हुआ 15 दिन बाद, तो मैंने वो पेपर ये मेरा लक था उस टाइम। नहीं, शायद मैं कह रही होती, मैंने 12th भी नहीं किया, शायद मैं कह रही होती, लेकिन शायद अब मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता 8 साल बाद कि मैंने 12th नहीं किया, मुझे शायद फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिग्रियाँ बहुत लोगों के पास है पर एक्सपीरियंस काम करने से आता है, ये मैंने देखा है। मैंने बहुत सारे मेरे एज के बच्चे, मेरे क्लासमेट, कॉलेज फ्रेंड मैंने देखे कि जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, तो वो ये बोलते हैं लो आ गई दादी अम्मा, अब ये हमें करियर को लेके समझाएगी, अब ये हमें पैसे कमाने को लेके समझाएगी और हमें कुछ इंजॉय ये करने नहीं देगी। तो वो कहते हैं कि तू ना उम्र से ज़्यादा मैच्योर होगी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगले 5 साल के बाद जो मेरी ज़िंदगी होगी, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ में भी अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ऑब्वियस है कि भाई आप 50 साल काम कर लो या आप 5 साल काम कर लो, आपका टाइम है, आप उस टाइम को कहाँ एंजॉय करना चाहते हो। जैसे अभी आप लोगों की एक एज है, आप 25 से 35 40 तक की एज की लेडीज हो अभी यहाँ पे। अगर आज आपको फॉरेन घूमना है अपने हस्बैंड के साथ, तो आपको अभी घूमने में अच्छा लगेगा या आज से 20 साल बाद? ये क्वेश्चन मार्क आप अपने आप से पूछो। विश्व में इतनी अच्छी वर्ल्ड में इतनी अच्छी कंट्री है, इतनी अच्छी जगह है, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल कमी के कारण नहीं जा पाते कि पैसे नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे। कई सारे लोग फाइनेंशियल स्तर पर स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनको पैसा कमाने में इतने बिजी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है घूमने के लिए। तो आप यहाँ दोनों जगह से फ्री हो, आपके पास फाइनेंशियल भी, आप खुद से अपने हस्बैंड को टिकट करा के कह सकते हो ये अपन दोनों की दुबई की टिकट है, चल रहा है इस डेट में, ये भी कह सकते हो। और दूसरी चीज़ कि आप टाइम भी फुल है, अभी जैसे मैं यहाँ हूँ, अगर कोई कंपलसरी तो नहीं है मेरा यहाँ होना, कल भी मैं जहाँ रहूँगी वहाँ भी मेरे ऊपर किसी का वर्डन नहीं है। इस काम में आप इतने दिनों से आप लोग काम कर रहे हो, जैसे आप बता रहे हो कि हम कभी गए कभी नहीं गए, कभी आपको जैन साहब ने भी फोर्स नहीं किया कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको 27% तो 24 पे कर दूंगा। हाँ, तो ऐसा हो, यहाँ पर कोई आपका बॉस ही नहीं है ना। यहाँ पे अपन सब एक दूसरे के कौन है, सपोर्टर्स हैं। कभी अगर आपको जरूरत है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो, हमको जरूरत है तो हम आपसे भी ले सकते हैं, जिसका जैसा एक्सपीरियंस है वैसा हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आप यहाँ पर टाइम के लिए भी प्रतिबंधित नहीं हो। अगर आपको रात
रात में 9 बजे अपने काम से फ्री होकर टाइम मिलता है तब आप काम कर सकते हो, सुबह 9 बजे कर सकते हो, हफ्ते में 2 दिन कर सकते हो, साल में 1 महीने कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। पर टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। टारगेट होना इसलिए ज़रूरी है, जैसे आप एक गाड़ी में अभी बैठ गए हो, आप लोग सभी एक गाड़ी में बैठ गए हो, लेकिन आपको जाना कहाँ है आपको पता नहीं। क्योंकि जैसे आज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात हुई कि आप अपना अपना लक्ष्य बताओ। किसी का लक्ष्य डिसाइडेड ही नहीं है किसी का भी लक्ष्य डिसाइडेड नहीं है। तो आप इस गाड़ी में बैठ गए हो और आपको पूछ रहे हैं कि आपको जाना कहाँ है, लेकिन आपको पता नहीं है। जब अंजन खड़ा है तो ट्रेन तो जहाँ पे अब जब आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, मैडम बता रही थी, जब आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो फिर हम या सर ये लोग आपको पहुंचाएंगे कैसे? ये देखिए हमें तो हेलीकॉप्टर से जाना है मैडम। कहाँ जाना, बात हो रही कहाँ जाना है। क्या है कि आपको जाना कहाँ है, अगर आपको नहीं पता तो आपको कोई पहुंचा नहीं पाएगा। साक्षात श्री कृष्ण भी अगर आपके सामने आ जाए, अगर आप उनकी भक्ति तपस्या भी कर लो, तो वो भी आपसे कहेंगे बस पूछो आपका वर क्या है, क्या मांगना है आपको। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि भाई मुझे मांगना क्या है, तो फिर क्या होगा, वो आपको दे पाएंगे। मैं आपको एक बहुत अमेजिंग सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का था, तो उसका एक ड्रीम था कि बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां, मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी हो और उसमें मैं बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को बिठाकर घूमूं। लेकिन उसका ये निर्धारित नहीं था कि उसको कौन सी गाड़ी चाहिए है और किस तरह की लड़कियों को वो घुमाना चाहता है। तो ईश्वर ने कृपा करी, अरे भाई अच्छा है, बहुत मांग रहा है इतने दिन से, तो इसको अपन दे देते हैं। तो और उसकी नौकरी लगी गर्ल्स कॉलेज की वैन में। गर्ल्स कॉलेज की वैन में अब उसको बड़ी सी गाड़ी मिली, वो उसको चलाता भी है और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों को रोज वो छोड़ने भी जाता है और लेने भी जाता है। अब उसका ड्रीम पूरा हुआ क्या? पूरा तो हुआ, लेकिन उसको खुद पता नहीं था कि उसका लक्ष्य है कैसा, कितना है। तो बस वो जैसा भगवान को करना था उन्होंने कर दिया। वैसे ही अगर आपको आपकी जिंदगी में ये नहीं पता कि आपको धन्वंतरी से जुड़ के कितने समय में कितना क्या अर्न करना है, वो पैसे के रूप में हो सकता है, सम्मान के रूप में हो सकता है, आपकी टीम के रूप में भी हो सकता है। आप ज्यादा बड़ा नहीं तो ये टारगेट तो बना ही सकती हो कि एटलीस्ट मैं 1 मंथ में 2 लोगों को स्पॉन्सर करूंगी। तो साल भर में मेरे पास 24 लोग होंगे और 24 में 3 लोगों ने भी काम कर दिया, तो वो आपको जिंदगी भर साथ देंगे, क्योंकि 3 जनरेशन का प्लान है हमारा। तो सिंपल फंडामेंटल यहाँ पे क्या हो रहा था, लक्ष्य की जो सर ने बात की थी पीतलिया जी ने, वो बहुत अच्छी बात की। लक्ष्य निर्धारित आपका होना चाहिए, है ना, और उसका एक समय भी होता है। अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि भाई फ्लाइट पकड़ के मुंबई जाना है, अब फ्लाइट आपकी 8:45 बजे की है, तो आपको 8:45 बजे ही पहुंचना पड़ेगा। अगर 8:45 बजे की आपने फ्लाइट छोड़ दी, तो फिर आपको नेक्स्ट 3 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिर 3 बजे मिलेगी आपको फ्लाइट। ऐसा मेरे से 3 बार हुआ मुंबई एयरपोर्ट पे, इसलिए मैं आपको बताऊंगी। तो भाई क्या है कि ये आपको करना पड़ेगा। एक तो आप यहाँ क्यों हो, जब तक आपके पास वो टारगेट नहीं होगा उसके ऊपर प्लानिंग नहीं हो सकती। जब आपके पास एक टारगेट होगा कि भाई मुझे इतना तो करना है, तो उसके लिए आपको सर के साथ बैठ के प्लान भी हो जाएगा आपका कि इतना कर लोगे। अब बात आ जाती है हमारे प्रोडक्ट्स की। तो हमारे पास अबव 7 सेक्टर्स है, सभी को पता है कि मेडिसिन भी है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास हेल्थ भी है, मतलब एग्रीकल्चर का भी है, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी आयोजल के बारे में आप लोग कुछ लोग जानते होंगे। इसके अलावा हमारा जो है जानवरों के लिए भी है, और जो जलीय जीव जंतु हैं उनके लिए भी है, कॉस्मेटिक्स भी है और ग्रॉसरी भी है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है, जो एक चीज बहुत सालों से चल रही है लेकिन उसे सीख नहीं पा रहे हैं। जैसे आप सभी ने बताया कि कुछ ना कुछ बीमारियों पे आपने ट्रीटमेंट किया और या फिर खुद पर रिजल्ट लिए, डेफिनेटली। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं बीमार कभी हुई नहीं, मुझे कभी ऐसी कोई बड़ी बीमारी तो हुई नहीं कि अब मैं अपने ऊपर रिजल्ट लेके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूँ, है ना। लेकिन फिर भी कंपनी के 10-12 प्रोडक्ट हमारे घर में चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सब डॉक्टर खेल रहे हैं कि मरीज मिल गया तो हमने उसको बता दिया देखो मरीज हमें मिलेगा तो डेफिनेटली हम उसका ट्रीटमेंट तो करना है, क्योंकि वो हमारे माध्यम से अगर ठीक होता है तो बहुत बड़ा दुआओं वाला काम है। लेकिन सिर्फ मरीज नहीं खेलना आपको कि पेशेंट मिल जाए, डायबिटीज वाला मिल जाए या ब्लड प्रेशर वाला मिल जाए या कोई। आप अगर पेशेंट खेलने लगे ना, तो आप जो काम साल भर में कर सकते हैं उसके लिए 5-10 साल लग जाएंगे। इसलिए हमको भी इतना टाइम लग गया, क्योंकि हम भी डॉक्टर बने घूम रहे थे बहुत टाइम तक। फिर समझ में आया कि लो हम तो खुद 27 किलो के, कोई हमारी बात सुनेगा। ऐसा हुआ क्या, ठीक है। तो अभी चीजें क्या हो रही है, आपको
इलनेस से, क्योंकि इलनेस मतलब बीमारी, उससे आपको वेलनेस की तरफ जाना है, मतलब स्वास्थ्य की तरफ जाना। आप सब लोग अपने अपने विजिटिंग कार्ड बनवा लो, जिसपे आप साफ साफ लिखो कि स्वास्थ्य सलाहकार, डॉक्टर नहीं।